नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत के एक सप्ताह के बहुत सफल दौरे के बाद अब ये स्पष्ट हो गया कि पूरी दुनिया के सामने भारत और अफगानिस्तान एक बेहतर पड़ोसी के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तहत अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर संधि विराम जो हुआ है, उनके बीच माफ करिएगा संघर्ष विराम, उसके लागू रहने की स्थिति के बावजूद ये स्पष्ट है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला करेंगे आने वाले समय, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती या छोटी सी भूल दोनों देशों को उसी स्थिति में ला देगी जिस स्थिति में ठीक दिवाली से 3 दिन पहले थी। अर्थात अफगानिस्तान डूरंड लाइन के नज़दीक जो पाकिस्तानी पोस्ट है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक देश के रूप में अलग करती है, और जो एक काल्पनिक रेखा है जिसमें यह तय नहीं है कि कौन क्षेत्र किसका है, ठीक वैसे जैसे चीन और हमारे बीच में LAC पर है। और इसीलिए ये संघर्ष बढ़ना ही बढ़ना है। यह और बात है कि दोनों ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के कहने पर संधि विराम किया है, संघर्ष विराम को रोका है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और उस स्थिति में पाकिस्तान का दुश्मन भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान भारत के समर्थन में खुल करके बोल रहा है। मतलब और मायने समझिए, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया है। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने कह दिया था कि अफगानिस्तान के ज़रिए भारत पाकिस्तान से दुश्मनी साध रहा है और अफगानिस्तान को हर तरह की सहायता दे रहा है, यहाँ तक कि सैन्य सहायता देने की बात भी वो आरोप के तहत कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है। भारत इसके संदर्भ में कोई जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक वैसे जैसे ट्रंप बोलते रहते हैं, वैसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के अगर राष्ट्रपति या वहाँ के सेना प्रमुख कुछ बोले, या वहाँ का विदेश मंत्रालय जो सेना के DGISPR के निर्देशन पर बोलता है, भारत ने इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुजाहिद ने जो बात कही है उसके मायने और मतलब ज़रूर समझ लेना चाहिए। और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरकार जो तालिबान के कंट्रोल में है, वो कह रही है कि पाकिस्तान समझ ले कि भारत हमारा पड़ोसी है, भारत हमें उकसा नहीं रहा है, हम पाकिस्तान के भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, बजाय या बशर्ते कि पाकिस्तान एक बेहतर पड़ोसी की तरह रहना सीख जाए। भारत हमारा बेहतर पड़ोसी है और ये संबंध हमारे बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब तालिबान और भारत के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी लौटे हैं, उसके बाद काबुल में जो हमारा टेक्निकल स्टाफ था वो पूरी तरीके से दूतावास में कन्वर्ट हो गया है। अब एक एम्बेसी के तहत अफगानिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ के जो भी अधिकारी हैं या जिनकी नियुक्ति होगी, वो एम्बेसडर या एम्बेसडर के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के तहत वो काम करेंगे। और इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच एक आधिकारिक डिप्लोमेसी अब स्टार्ट हो चुकी है। तालिबान को भले ही भारत अभी भी औपचारिक मान्यता न दे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो तालिबान सरकार को वैसे ही मान्यता दे रहा है जैसे सोवियत संघ दे रहा है, जैसे पाकिस्तान ने दिया, तुर्की ने दिया, सऊदी अरब ने दिया। लेकिन भारत की मान्यता एक खबर इसलिए बनेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान के ज़रिए वो अफगानिस्तान पर एक ऐसा निशाना साधें कि बगराम एयरबेस उनको मिल जाए। लेकिन बगराम एयरबेस उनको नहीं मिलेगा फिलहाल इन परिस्थितियों में, जब ट्रंप एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक ऐसे शासक की तरह कि जो वो कहें वो हो। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस बात का भी पूरी तरीके से खंडन किया कि अफगानिस्तान किसी तरीके से अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रहा है बगराम एयरबेस को देने या उस पर अमेरिकी सैनिकों के फिर से ले आने पर। मतलब
किसी भी विदेशी सैनिक या सैनिक टुकड़ी की अब अफगानिस्तान में कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये तो बात विदेश मंत्री मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के मान्य विदेश मंत्री हैं, तालिबान के बहुत बड़े निर्धारकों में एक माने जाते हैं, वो आकर के भारत में बोले और ये बात ट्रंप को बुरी लगी। और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल नहीं लेना रोका तो टैरिफ 150% तक जा सकता है। ये बाकायदा उन्होंने बयान दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की चिंता भारत को है ही नहीं। दिवाली के 3 दिन पहले से लेकर के दिवाली के आज दूसरे दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो भारत ने अपने घरेलू कारोबार में ही इतनी प्रगति दिखाई है और इतना बाजारों का अपना रौनकपन दिखा है कि हम हर एक समस्या से पार पा सकते हैं। ये पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। और जिस टैरिफ बम को वो फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दिसंबर तक वो सेटल हो जाएगा, ये यकीन मानिए। क्योंकि जिस दिन यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया, ब्रिटेन से ऑलरेडी हो ही चुका है, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसी बीच हमारा प्रतिद्वंदी और समय समय पर दुश्मन रहा चीन, और आज भी उस स्थिति में है, एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि भारत के साथ वो संबंध नॉर्मल करे। जितना हमारी ज़रूरत है उतना ही अब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी कह दिया है, चीन को भी, कि हम चीन पर कितने % टैरिफ लगाएंगे ये चीन को अनुमान भी नहीं है। लेकिन चीन अपना सारा इंतज़ाम पहले ही कर चुका है, वो इंतज़ाम जो भारत अब कर रहा है। इसलिए चीन पर भी कोई धमकी का असर पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए चीन अमेरिका को पटकनी देने के लिए भारत को वो सहूलियत देगा जो इस मौके पर भारत को ज़रूरत है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का बहुत ज़्यादा प्रभाव अब पड़ने वाला है नहीं। अब बात आते हैं एक बार फिर अफगानिस्तान पर। आपको याद होगा कि 10 मई के बाद जब भी हमने बातचीत की कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 180 डिग्री पर मूव किए हैं, अब वो पाकिस्तान के जरिए भारत या भारत के अन्य उन लोगों को, उन पड़ोसियों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और बयान दे सकते हैं और अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल करने की पहल कर सकते हैं। और उसी के तहत मैंने ये बात हमेशा कही है कि अब वो पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी गोद में बिठाए हैं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए पाकिस्तान को सैन्य दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे ही मदद करेंगे जैसे 70 और 80 के दशक में अमेरिका ने किया। और पाकिस्तान इस मामले में इतना माहिर है कि वो इसका फ़ायदा उठाएगा और उसकी लगभग कटोरेबाज की स्थिति वाली जो पोजीशन है उससे वो निकाल सकते हैं अपने आप को अमेरिका से मिले खैरात से। और ऐसे ही हथियार भी अब उनको दिए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका अभी इस बात का खंडन कर रहा है कि वो पाकिस्तान को कोई हथियार देगा। लेकिन जिन स्थितियों में इस समय पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर में फंस चुका है, आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों और बगराम एयरबेस क्लियर कट न मिलने के कारण डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह झल्लाए हैं, बौखलाए हैं। और ऐसे में कहीं रूस, चीन, भारत ये सब मिलकर, और कहीं ईरान भी मिल गया और उसमें अफगानिस्तान मिल गया, और चाबहार पोर्ट एक अच्छे व्यापारिक केंद्र का आधार बन गया, तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और उन स्थितियों में पाकिस्तान के साथ चीन ने जो गलबहियाँ पिछले 10-12 सालों, 15 सालों में की हैं, उसके लिए वो रिपेंट तो करेगा, वो सोचेगा, लेकिन उसका नुकसान भी होगा। वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान इतना मक्कार देश है कि अब वो चीन को बहुत जल्दी ठेंगा दिखाने वाला है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो फिर वो पीओके का क्षेत्र जो चीन के कारण पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत आधार बना रहा था, वहाँ पर उसकी पकड़ कमज़ोर होगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी गलती कर देगा पाकिस्तान, और हम ऐसी पिटाई करेंगे कि भारत की सीमा तक भी उसे छिपने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी ऐसी सीमा? वो वही सीमा है जो पीओके हमारा क्षेत्र है,
अधिकृत कब्जे में पाकिस्तान के है, जो अफ़गानिस्तान से बिल्कुल लगती है, और अफ़गानिस्तान आधिकारिक तौर पर, जो अभी खुले तौर पर नहीं कह रहा है, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिप्लोमेसी के तहत, एक बयान के तहत उस फैक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है कि पीओके भारत का है, ये अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार अब स्पष्ट रूप से मान रही है। और इसलिए वो कह रही है कि भारत की सीमा तक इनको पानी नहीं मिलेगा अगर हमने आक्रामक कार्रवाई की। ये और बात है कि सैन्य संतुलन में देखा जाए तो अभी भी अफ़गानिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के सामने कम से कम मजबूत तो है ही नहीं, क्योंकि एक अच्छी खासी आर्मी अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की है, लेकिन अफ़गानियों का जो लड़ने का जज्बा है, उस जज्बे से इतना तो कहा जा सकता है कि डूरन लाइन के नज़दीक पाकिस्तान अपने फ्रंट पोस्ट को छोड़ने पर मजबूर होगा, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई में वो अफ़गानियों से आगे नहीं जा सकता। हाँ, एरियल अटैक में वो अफ़गानिस्तान और विशेष करके काबुल, कंधार, ये गजनी, पख्तिया, ये कुछ ऐसे स्थान हैं, जगह हैं, ये प्रांत हैं जिनको वो डिस्ट्रॉय करेगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को मारेगा। और जब ऐसा होगा तो अफ़गानिस्तान में वहाँ के कबीले और वहाँ के तालिबान और वहाँ की आम जनता जब एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो फिर पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़ेंगे। और ऐसे में अमेरिका को आना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा खैर ख्वाह हो चुका है, बल्कि उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान या भारत के साथ कुछ अपनी दुश्मनी साधने का। लेकिन भारत की जो इंटीमेसी इस समय अफ़गानिस्तान से चल रही है, उसमें फ़िलहाल डिप्लोमेसी में और सैन्य और रणनीतिक तौर पर वो पाकिस्तान को दूसरे फ्रंट पर बहुत ज़्यादा घेरने की स्थिति में आ चुका है। और इसलिए अब पाकिस्तान में डर का माहौल है कि भारत ने अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ऐसे में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुजाहिद का ये बयान कि पाकिस्तान अनर्गल प्रलाप न करे, भारत अफ़गान एक अच्छे मित्र हैं, भारत की तरह पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान का मित्र बन सकता है, लेकिन उसे अपने तौर तरीके और सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से बदलना होगा। ये ज़रूर है कि अफ़गानियों ने जो नसीहत दी है उससे पाकिस्तान नहीं सीखेगा, और अमेरिका के बहकावे में आकर के अभी संघर्ष विराम की स्थिति ज़रूर है, लेकिन वह संघर्ष विराम टूटेगा और वो हवाई हमले करने के बाद बहुत बड़ी पिटाई के लिए अपने आप को आगे झोंकेगा अफ़गानियों के, और उस स्थिति का फ़ायदा भारत उठाएगा। ये मियां मुनीर और शहबाज शरीफ को पता चल चुका है। क्या होगी उसके आगे की स्थिति, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। इस पर आप कमेंट करिए और अपने विचार ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको समय समय पर ऐसे वीडियो देते रहेंगे। आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।